अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी, हरात और गजनी के बाद कंधार पर भी कब्जा कर लिया। 34 में से 12 सूबाई दारुल हुकूमतों और जनूबी सूबों को काबुल से मिलाने वाली शाहरा का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। तालिबान अफगान दारुल हुकूमत से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान में अपने सिफारती अमले और शहरियों को निकालने के लिए 3000 फौजी भेजने का फैसला। 48 घंटे में फौजी काबुल में जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। बरतानिया भी अपने शहरियों को निकालने के लिए 600 फौजी अफगानिस्तान भेजेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि काबुल के लिए रोजाना इजाफी परवाजें शुरू करेंगे। Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में 20 साल का गंद हम साफ करें, लेकिन हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि सब ठीक कर दे। ख्वाहिशें हमसे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत को बना लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू, कहा अब वक्त निकल गया। अफगान तालिबान अमेरिका की वापसी को अपनी फतह समझते हैं। अब अफगानिस्तान का सियासी हल मुश्किल दिखाई दे रहा है। बोले कोई फ़ोन करे ना करे, पाकिस्तान पराई जंग अपनी ज़मीन पर नहीं लाएगा। ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर एनडीएस और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। इन लोगों का जो पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था। पहली कोशिश थी दयामीर भाषा डैम की जो साइट है। दासू वाक़े में भी रॉ और एनडीएस बेनकाब सहूलतकारों का पता चल गया। 3 हैंडलर्स इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की DIGCTD खैबर पख्तूनख्वा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी स्मगल शुदा थी। दहशतगर्द असल हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रहे। चीन दासू वाक़े की तहकीकात से मुतमईन है। मंसूबों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाएगी। अफगान सफीर की बेटी ने कल जो 3 ज़बानों में इंटरव्यू दिए वो हमारे खिलाफ मीडिया वॉर का एक हिस्सा है। पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम मत ठहराएं, वो अगवा नहीं हुई। अफगान टीम आई थी, उनको सेटिस्फाई करके भेजा। बाज आ जाओ, इल्जामात न लगाओ, पाकिस्तान को बदनाम न करो। वजीर दाखिला ने अफगान सफीर की बेटी का 3 ज़बानों में इंटरव्यू पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया वॉर का हिस्सा करार दे दिया। कहा रवैया ना बदला तो सारी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, फिर शिकवा न करना। शेख रशीद ने अपोजिशन पर भी तंज कर दिया। बोले PDM में कोई जान नहीं। इजलास अंजुमन सताइश बाहमी की बैठक थी। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कबूल नहीं, लेकिन अगले इंतखाबात में भी धांधली का रोना रोएंगे। PDM टेंट है, फिश है। PDM चूचू का मरबा है। और बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये मशीन कबूल नहीं इलेक्शन की, तो फिर अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयान हों। हुकूमत गिराने की बातें छोड़ो, अपना इत्तेहाद बचाओ। PDM इजलास में क्या कुछ हुआ, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बाज़ रहनुमाओं ने अपोजिशन के कुछ लोगों पर एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का इल्ज़ाम लगा दिया। शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात समेत तरीक़ेकार का फैसला कराची की मीटिंग में होगा। करप्शन के खात्मे के लिए कोशिश की जाती है, इल्जामात का सामना करना पड़ता है। कैरेक्टर असैसिनेशन हो, ब्लैकमेलिंग हो, धमकियां हो, नैब अपना काम करता रहेगा। हर चीज का इल्जाम नैब पर क्यों? अगर ज्यादती हुई है तो अदालत जाएं, लेकिन आप अदलिया के पास नहीं जाते क्योंकि नैब ने बेबुनियाद केसेस बनाए ही नहीं। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जावेद इकबाल का इल्जामात पर जवाब, बोले नैब ने कोई जबरदस्ती प्ली बार्गेन नहीं की। खुद को कानून से बालातर समझने वालों को हमने कानून के मुताबिक डील किया। ये हुकूमत इलेक्शन नहीं नस्लों के लिए काम कर रही है। 10 डैम बनाएंगे, मुस्तकबिल को महफूज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तरबेला डैम के तौसीई मंसूबे की संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। पिछली हुकूमतों की मनसूबाबंदी पर तनकीद, कहा गुजरी हुई हुकूमतों ने इलेक्शन जीतने के लिए महंगी बिजली के मुआहदे किए। दुनिया मौसमियाती तब्दीली की जद पर है, अब माहौल दोस्त बिजली बनाना होगी। नाज़िया ने मुझे कहा था, बड़े दुख से उसने कहा ज़ुहैब इसने मुझे इतना दुख दिया है और मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं मरने से पहले मैं इससे डिवोर्स करके जाऊँ। इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है।
माजी की बड़ी गुलकारा नाजिया हसन को साबिक शौहर ने जहर दिया था। बहन को लंदन में कैदी बनाकर रखा गया। भाई जोहेब हसन ने 21 साल बाद खामोशी तोड़ दी। समा को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा, नाजिया ने इंतकाल से पहले तलाक ली थी। साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, आखिरी वक्त तक नाजिया का शौहर था। अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया। मैंने अपने लॉयर से बात की है, उसने कहा आप आ जाएं, हम 1 अरब रुपए का डिफेमेशन का केस कर रहे हैं। जोहेब साहब को पैसे लेने जो ये सोच रहे थे कि प्रेशर डाल के कुछ पैसे मिल जाएंगे पार्टी से, इंशाल्लाह देने पड़ जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। एक दिन में मजीद 79 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 24,266 हो गई। 4,619 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। दिफा मजीद मजबूत। पाकिस्तान ने एक और संग मील उबूर कर लिया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 320 किलोमीटर तक हदफ को बिल्कुल ठीक निशाना बनाएगा। तरबियती लॉन्च का मकसद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना है। हादसे के बाद धुएं के बादल। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह के प्लांट में हादसाती धमाका। 3 मुलाजमीन जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। टेक्निकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जाए हादसा को क्लियर कर दिया। सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। ISPR के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची को नया एडमिनिस्ट्रेटर मिले। हफ्ता गुजर गया, शहर में सफाई शुरू ना हो सकी। सीवरेज के पानी और गंदगी के ढेर से लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और शादवान टाउन के मकीन परेशान हो गए। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 2 रोजा पाबंदी का आगाज। इतलाक 14 अगस्त रात 12 बजे तक होगा। डबल सवारी पर पाबंदी सिंध रेंजर्स की सिफारिश पर आयद की गई। कई साल तक कैंसर से लड़ने वाली दुर्दाना भट्ट कोरोना से हार गई। छोटी स्क्रीन की बड़ी अदाकारा कराची में इंतकाल कर गई। उन्होंने कई मशहूर ड्रामों में तारीखी किरदार अदा किए। आंगन टेढ़ा, 50-50, रुसवाई और नौकर के आगे चाकर शामिल है। अब देखिए ना मिसेस जुबैरी, यहाँ हर पढ़ी लिखी खातून का यही प्रॉब्लम है कि जब तक वो 30 की नहीं होती वो शादी नहीं करती, और उस वक्त तक 30 की नहीं होती जब तक शादी ना हो जाए।